टाइटैनिक और टाइटन आबदोज। 2009 में अमेरिका के एक एरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट एक्सपेडिशन नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समंदरों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोजें बनाना था, जो मिलिट्री, तहकीक और तफरीह एडवेंचर टूरिज्म के लिए इस्तेमाल हो सकती हों। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समंदरों में आबदोज के जरिए सियाहत पर ले जाना भी था। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोजें 200 से ज़ायद मरतबा गहरे समंदरों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गईं और बहिफाजत वापस लौटे। इस हवाले से एक अहम आबदोज जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है वो टाइटन थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेरे समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नांगा पर्वत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर 3850 मीटर ऊपर है। मगर समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत के लिए जाएगा और वहां क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर जमाना फिल्म बनी, जिसकी शोहरत की वजह इसमें मौजूद एक सीन है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट टाइटैनिक के अशरे पर एक दूसरे से जुड़े समंदर को बाहें खोलकर देख रहे। अब जिस सीन का सोच रहे थे वो भी मशहूर है। वैसे बताता चलूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून फिल्म की तैयारी के सिलसिले में 33 मरतबा समंदर से नीचे जाकर इसका मलबा देख चुके हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था और ये 1912 में अपने पहले ही सफर पर समंदर में तौदे के टकराने से डूब गया। इस जहाज का मलबा कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड के साहिलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैन अल-अक़वामी समंदरों में गर्क है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ्त किया गया। ये मलबा समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इसी मलबे को अमीर सयाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट एक आबदोज इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन था। ये आबदोज 2021 में पहली मर्तबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था। $1 आजकल 288 रुपए पर फिर रहा ये। खैर, दूसरी मर्तबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सयाहों को बहिफाजत लेकर गई और अब तीसरी मर्तबा 18 जून बरोज इतवार को ये 5 सयाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी मुआविन कश्तियों से सफर के आगाज के 1 घंटा और 45 मिनट बाद मुनक़ते हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और उसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगीं। याद रहे कि इस आबदोज पर 96 घंटे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, लिहाजा ये उम्मीद थी कि अगर इस आबदोज को कोई हादसा पेश नहीं आया और इसका महज राब्ता मुनक़ते हुआ है तो उसे बचाया जा सकता है। टाइटन पर पहली मर्तबा जाने वाले एक जर्मन सय्याह आर्थर लोबेल कहते हैं कि ये आबदोज मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफर को याद करते हुए वो बताते हैं कि सफर के दौरान 1000 मीटर के बाद आबदोज के बैटरी सिस्टम, आबदोज बिजली से चलती थी, इनमें कुछ मसाइल पैदा हुए, ताहम बालाखिर ये आबदोज टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने वहां 3 घंटे इसकी वाहिद खिड़की और उस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर बहिफाजत लूटे। अलबत्ता वो ये याद करते हैं कि आबदोज में दर्जा हरारत कमोबेश 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये छोटी सी आबदोज थी जिसमें 4 से 5 अफराद एक दूसरे से जड़कर ही बैठ सकते थे। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज नहीं थी, बल्कि आबदोज जैसी थी जिसके सबमर्सिबल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये महज चंद घंटे तक समंदर के नीचे रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल आबदोज कई माह तक समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस आबदोज में कंपनी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हमीश हार्डिंग,
फ्रांसीसी प्रोफेशनल गौता खुरपाल हेनरी और पाकिस्तान के कंपनी एंग्रो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और उनके जवां साल बेटे शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। इस तक पहुंचने में इसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद इसने 3 से 4 घंटे तक टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफर करना था। इस पूरे सफर का कल दौरानिया कमोबेश 10 से 11 घंटे तक का था। जमीन की सतह पर इंसानों पर कुरा हवाई यानी जमीन की फिजा में मौजूद गैसों का दबाव होता है, जो हर वक्त हम पर रहता है। ये एक एटीएम यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। लेकिन चूंकि इंसान जमीन पर ही रहते हैं और इनका इर्तिका जमीन पर ही हुआ है, लिहाजा हम इस दबाव के आदी हैं और ये हमारे लिए कोई नाअमल है। लेकिन अगर अब जमीन की सतह से ऊपर हवा में उड़ें तो ये दबाव कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर की फिजा लतीफ है, सो कम हुआ के बाइस अब पर कम दबाव पड़ता है। और अगर अब खला में निकल जाएं तो ये दबाव मुकम्मल खत्म हो जाएगा। ताहम इससे अलिफाल्ट अगर आप समंदर में जाएं तो दबाव मजीद बढ़ जाता है। समंदर का पानी फिजा में मौजूद गैसों से ज्यादा भारी होता है, लिहाजा समंदर में हर 10 मीटर की गहराई के बाद आपके जिस्म पर दबाव 1 एटीएम मजीद बढ़ता रहता है। सो अगर आप समंदर में महज 10 मीटर नीचे जाएं तो आप पर यह दबाव या प्रेशर 2 एटीएम हो जाएगा। ये कमोबेश खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुकर के अंदर का प्रेशर है। अगर आपने कभी प्रेशर कुकर को फटता देखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर ज्यादा प्रेशर होता है। सो अगर आप समंदर में 4 किलोमीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव जमीन पर दबाव के मुकाबले में तकरीबन 400 गुना ज्यादा होगा। आप प्रेशर कुकर के दबाव से 200 गुना ज्यादा। टाइटन आबदोज को टाइटनियम धातु और कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी बशर्ते कि यह मुकम्मल तौर पर सिल हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमजोर हो। अगर ऐसा हो तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का दबाव बढ़ने के बाइस इसके किसी कमजोर हिस्से पर पड़ेगा तो इसको मुकम्मल तौर पर पचक देगा। और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। 5 रोज तक इस आबदोज को गहरे समंदरों में कश्तियों और रोबोट्स और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा, और फिर काफी तलाश के बाद इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज के मलबे से चंद 100 मीटर के फासले पर इत्तलात के मुताबिक इस आबदोज में मुमकिना तौर पर लीक का फ्रैक्चर आया, जिसके बाइस इस पर पानी का दबाव पड़ा और ये बाहर से पड़ने वाले इस शदीद दबाव से चंद मिलीसेकेंड्स में ही पचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि इसमें आबदोज में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही न कर सका होगा और देखते ही देखते इनका मुकम्मल जिस्म पचक कर पाश पाश हो गया होगा। इस आबदोज के तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक की बहरिया और सिक्योरिटी में शामिल थीं, और 5 रोज तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से जायद का खर्च आया। हादसे के बाद बैन अल-अक़वामी तंजीमी और बहरी सफर में हिफाजत के लिए कायम इदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमर्शियल आबदोजों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता-कार क़वानीन और सर्टिफिकेशन वज़ा की जाए ताकि आइंदा ऐसे मुमकिन हादसात से बचा जा सके।